नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं अनामिका। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रामगढ़ थाना क्षेत्र में रामनगर के समीप बोलेरो और पिकअप के बीच हुई आमने सामने की भिड़ंत में करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सभी घायलों का सामान्य चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। मृतक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। कचरोटी निवासी शौकत खान ने बताया कि परिवार के लोग गाँव से बोलेरो में बैठकर नांगल पलखड़ी गाँव में मिट्टी देने के लिए गए थे। तभी वहां से वापस लौटते समय रामगढ़ रामनगर के पास तेज गति में आ रही पिकअप ने पहले तो बाइक सवार श्रवण सैनी और उसके भतीजे अमरजीत को टक्कर मारी और उसके बाद बोलेरो को टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार श्रवण की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसका भतीजा अमरजीत घायल हो गया, जबकि बोलेरो में सवार इस्माइल खान, कासिम, आसम, फरमीना, समीना, रेशमी, सिस्मा, रिस्मा, जमशिदा, साजिद, जम्मी सहित जाहिदा घायल हो गए। वहीं पिकअप चालक मौके से टक्कर मारने के बाद पिकअप को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस पिकअप चालक की तलाश करने में जुटी हुई है। वहीं रामगढ़ थाने के एएसआई बंसीलाल ने बताया कि रामनगर के पास दुर्घटना घटित होने की सूचना मिली थी। और ये नांगल पलकड़ी से मिट्टी देकर आ रहे थे एक मरीज को, तो उसके बाद ये रास्ते में यहाँ पहुँचे रामनगर रामगढ़। वहाँ पर पहले से एक भैंस और वो पिकअप का एक्सीडेंट हुआ। पिकअप रॉन्ग साइड आकर के हमारी बोलेरो से टकरा गई और ये हादसा बड़ा हो गया, जिसमें सभी लोग जख्मी हो गए। कितने लोगों के लगी है? लगभग 10-11 लोगों के। सभी कहाँ पर भर्ती है? यहाँ सामान्य अस्पताल अलवर में है 5 तो, और 5 घर पहुँच चले गए हैं। अच्छा, उनको थोड़ा रिलीफ है। तो बोलेरो में कितने लोग बैठे थे? बोलेरो में 8। वहीं रामगढ़ थाने के एएसआई बंसीलाल ने बताया कि रामनगर के पास दुर्घटना घटित होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचे तो पिकअप और बोलेरो गाड़ी पलटी मिली। वहीं पास में बाइक चालक गंभीर हालत में सड़क पर पड़ा हुआ मिला, जिसे रामगढ़ हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कल दिनांक 23/3/2023 को दौरान अगस्त सूचना मिली कि रामनगर में एक्सीडेंट हो गया। मौके पर पहुंचा तो वहां पर एक पिकअप, एक बोलेरो एवं पिकअप गाड़ी पलटी हुई थी। पिकअप के नीचे एक मोटरसाइकिल दबी हुई थी। तुरंत ग्रामीणों की मदद से घायलों को व पिकअप को रोड से खड़ी कर उसके नीचे दबी हुई मोटरसाइकिल व एक व्यक्ति को निकाला जाकर घायलों को तुरंत हॉस्पिटल रामगढ़ भिजवाया गया, जहां पर मोटरसाइकिल चालक सरवण की मृत्यु होना डॉक्टर साहबों ने बताया तथा घायलों को वास्ते इलाज अलवर रेफर कराया गया तथा घटना से संबंधित पिकअप, बोलेरो एवं मोटरसाइकिल को ग्रामीणों की मदद से मौके से लेकर थाना पर आया, थाना परिसर को खड़ा कराया गया। आज दिनांक 24/3/2023 को सरवण पुत्र धर्म सिंह जाति सैनी निवासी इंदपुर जो घटना में मृत हो गया था, जिसका कार्रवाई पंचायतनामा व पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना के संबंध में मृतक पक्ष सरवण के परिवारजन ने घटना की पूरी जानकारी कर रिपोर्ट देने को कहा है। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर जन जागृति रैली निकाली गई। यह रैली टीबी हॉस्पिटल से शुरू हुई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई टीबी हॉस्पिटल पहुंचकर संपन्न हुई। क्षय रोग विशेषज्ञ योगेंद्र शर्मा ने बताया कि अलवर को टीबी मुक्त करने के लिए 22 मार्च को आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री के आतिथ्य में वाराणसी में होने वाले कार्यक्रम में भी अलवर को चयनित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त पंचायत में राजस्थान से 50 पंचायत में चयनित की गई है, जिनमें अलवर की 16 ग्राम पंचायत शामिल है। उन्होंने बताया कि टीबी उन्मूलन विभाग अब गांव-गांव पहुंचकर इसकी जांच कर रहा है, लेकिन अब पर्याप्त संख्या में मशीनें आ गई हैं। विभाग के द्वारा मरीजों को जांच और उपचार निःशुल्क दिया जा रहा है। आज विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर जन जागृति हेतु नर्सिंग कर्म जो स्टूडेंट्स हैं जीएनएम और जीएनएम, उन्हीं सबकी हम रैली निकलवा रहे हैं, जिससे कि आम जन तक टीबी का प्रचार प्रसार हो सके। अलवर ने टीबी के उन्मूलन में काफ़ी प्रगति की है। इस बार हमें 22 तारीख को जो जिला स्तरीय प्रोग्राम हुआ है, उसमें भी सम्मानित हमारे जो जिला क्षय रोग अधिकारी हुए हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय की अध्यक्षता में वाराणसी में जो प्रोग्राम है राष्ट्रीय स्तरीय, उस पर भी हमें सम्मानित हुए हैं। जैसा कि अभी वर्तमान में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान चल रहा है, जो कि पंचायत दिवस तक चलेगा। उस अवसर पर भी जो राजस्थान की 50 पंचायतें
सेलेक्ट हुई हैं। उन 50 पंचायतों में से 16 पंचायतें अपने अलवर ज़िले की हैं। यह बहुत ही हर्ष का विषय है। इसके अतिरिक्त टीबी के बारे में जो हमने जांचों की सुविधा है वो नीचे के लेवल तक पहुंचा दी है। जैसे कि सीबी नाट जो जांच है पहले सिर्फ अपने अलवर मुख्यालय पे ही हुआ करती थी, अभी हमारे पास सीबी नाट की 4 मशीनें हैं। उसके अलावा एक ट्रू नाट मशीन और है जिसकी की 12 मशीनें इंस्टॉल कर दी गई हैं और जल्द ही भविष्य में वो कार्य करने लगेंगी। श्री जैन संस्कृति रक्षा मंच महिला प्रकोष्ठ अलवर द्वारा मनुमार्ग स्थित रेस्टोरेंट में गणगौर उत्सव का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष नीलम जैन ने बताया कि संस्था से जुड़ी सभी महिलाओं ने धूमधाम और आनंद के साथ गणगौर उत्सव मनाया है। गणगौर माता की सवारी ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई। कार्यक्रम संचालिका रुचि जैन और नेहा जैन ने कार्यक्रम में तंबोला और गेम खिलाए और लकी महिला के कूपन निकाले गए। इस दौरान चंचल जैन, ज्योति जैन, अमिता जैन ने गणगौर उत्सव के कार्यक्रम में सहयोग करते हुए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं का लोकप्रिय पर्व गणगौर शुक्रवार को उत्साह के साथ मनाया गया। इस दिन घरों में व्यंजन बनाए गए हैं। गणगौर पूजन के लिए महिलाओं ने 16 श्रृंगार किए। इस दिन घर घर में गणगौर माता की पूजा की गई। वहीं गणगौर माता से जुड़े पारंपरिक गीत घर घर में सुनाई दिए। इस दिन बाजार में गणगौर पूजा के लिए पूजन सामग्री की भी खूब बिक्री हुई। नवविवाहित महिलाओं के लिए शादी की पहली गणगौर विशेष होती है। इस दिन नवविवाहिताओं ने बैंड बाजे के साथ गणगौर की झारी निकाली और गणगौर के गीतों पर नृत्य भी किया। मनुमार्ग पर गणगौर की पूजा कर रही महिलाओं ने बताया कि यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। राजस्थान में महिलाएं इस त्योहार को विशेष रूप से मनाती हैं। मेहंदी, रोली और काजल की बिंदिया लगाकर फूल धूप से ईश्वर गणगौर की पूजा की जाती है। वहीं शाम को सागर जलाशय पर पहुंचकर परंपरागत तरीके से गणगौर माता का विसर्जन किया गया। मैं पंजाबी हूँ, लेकिन यहाँ पर गणगौर पूजा की जो पूजा की जा रही है, शिव पार्वती जी की जहाँ पूजा होती है, मैं इसमें शामिल हुई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमने 16 दिन तक ये पूजा की है, लगातार रोज बहुत एंजॉय भी किया है। हमारी भावनाएं ईश्वर तक पहुँची हैं और हमारी पूजा में 7 जने शामिल हुए। ईश्वर गणगौर ईश्वर जी की और गौरा जी की पूजा की जाती है। इसमें सुहागन स्त्रियां करती हैं। इसमें शिव पार्वती की पूजा होती है और दूब और गुल्ले फूल पत्तियों से होती है। और इसमें सभी सुहागनें 16 दिन तक पूजा करती हैं। सुबह और गुना पापड़ी सब चढ़ाती हैं और 16वें दिन धूमधाम से पूजा करके गणगौर माता को सिला के आती है। क्या मनोकामना? मनोकामना इसमें ईश्वर गणगौर हम लोग असंख्य सौभाग्यवती अखंड सौभाग्य के लिए ये पूजा की जाती है। प्रताप ऑडिटोरियम में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति द्वारा जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में ब्लॉक स्तर से आए गांधीवादी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर आजादी के नायक महात्मा गांधी द्वारा दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प सभी कार्यकर्ताओं द्वारा लिया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आजादी के नायकों की जीवनी से युवाओं को अवगत कराना है, ताकि वह देश के नायकों और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझे। इस अवसर पर महाराष्ट्र से आए निदेशक मनीष शर्मा, प्रोफेसर पीसी राय, मनोज ठाकरे, मंत्री टीकाराम जूली सहित गांधीवादी विचार रखने वाले अनेक कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण शिविर में मौजूद रहे। 2 दिवसीय शिविर संपन्न होने के बाद समिति द्वारा ब्लॉक स्तर पर इस तरह के प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भावना के साथ काम नहीं कर रहे लोग। ये लोग गांधी जी का जो सपना था, गांधी जी का जो त्याग, तपस्या, समर्पण था, उसको आम जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और महात्मा गांधी जी एक व्यक्ति नहीं थे, वो व्यक्ति के रूप में नहीं, अपितु उन्होंने पूरे देश और दुनिया के अंदर एक अलग शैली जो उन्होंने प्रस्तुत की, एक विचार को प्रस्तुत किया, जिसको आज पूरी दुनिया मान रही है। जरूरी है कि वो इस विचारधारा को भी मानने को मजबूर है। पब्लिक के सामने, चाहे दिल्ली के अंदर उनके कुछ भी हो, पब्लिक के सामने वो महात्मा गांधी जी की विचारधारा के खिलाफ नहीं बोल सकते। क्योंकि ये जो विचारधारा ने इस प्रकार से विचारधारा ने देश की आजादी के लिए काम किया और गांधी जी के विचारों को अपनाकर हम आत्मसात करके अपना खुद का जीवन, खुद का समाज, उसको भी हम अच्छे से निर्वाह कर सकते हैं।
गांधी जी की कोई कमी नहीं थी। गांधी जी बैरिस्टर थे उस समय के, जब लोगों को शिक्षा नाम की जानकारी नहीं थी, उस समय के बैरिस्टर थे। और उन्होंने देश के लिए नहीं, विदेशों में जहां जहां भी आपसी लड़ाइयां थी, चाहे रंग भेद की लड़ाई हो, चाहे कहीं छोटे बड़े की लड़ाई हो, कहीं महिला पुरुष की लड़ाई हो, हर जगह गांधी जी ने सबको समानता का अधिकार दिलाने की बात कही। कोटपुतली में शहीद दिवस पर पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना के नेतृत्व में विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। यह रैली कस्बे के लालचंद मोरोजीवाला धर्मशाला से रवाना होकर LBS कॉलेज पहुंचकर संपन्न हुई। वहीं रैली में शामिल लोगों ने स्वर्गीय राजेश पायलट की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। इस रैली में हजारों की संख्या में ग्रामीण ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान RLP युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी, महेंद्र सैनी, रामेश्वर सैनी, रमेश जिंदल, अशोक गुप्ता सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। आज जो शहीद दिवस पर जो हमने तिरंगा यात्रा निकाली, वो शहीदों के सम्मान में निकाली और सम्मानीय बेनीवाल जी का एक संदेश था कि शहीदों के सम्मान में RLP मैदान है। और उसी के तहत कोटपुतली में जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है, उसी के लिए हम सब लोग, खासतौर से मैं समस्त युवाओं को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को और मातृशक्ति को धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि आपने एक सिर्फ 2 दिन के बुलाव के ऊपर इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए, उसके लिए मैं अपनी ओर से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और हमारा जो आज ये जो तिरंगा यात्रा निकालने का जो मुख्य मकसद था कि शहीदों के जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, एक दिन हम सबको उनको नमन करने के लिए, हमारी पीढ़ियों को ये संदेश देने के लिए कि जो आज भारतवर्ष जिसमें अपना संविधान लागू है, आज हम जो स्वतंत्रता की जो स्वाद चख रहे हैं, इसमें हमारे शहीद भगत सिंह ऐसे नौजवान थे जिन्होंने आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया और उन्हीं की याद में आज इस विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। खेडली कस्बे के नगर पालिका कार्यालय पर शहीद दिवस के दौरान सर्वधर्म प्रार्थना एवं अहिंसा मार्च का आयोजन किया गया। शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष शिव दयाल दीक्षित के सानिध्य में यहां शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से जुड़ी घटनाओं के बारे में उपस्थित लोगों को बताया गया। खेडली नगर पालिका अध्यक्ष संजय गिजगड़िया द्वारा देश की आज़ादी में शहीदों के योगदान के बारे में बताया गया, जिसके बाद पालिका कार्यालय से अहिंसा मार्च निकाला गया, जो कि कस्बे के मुख्य मार्ग से होकर निकाला गया। मार्च में कस्बे के सैकड़ों लोग शामिल हुए। खेडली कस्बे की नगर पालिका की रोड लाइट का बिल नहीं चुकाए जाने के कारण विद्युत निगम द्वारा कनेक्शन काट दिया गया, जिसके कारण रात्रि में कस्बे के सभी वार्डों सहित रोड पर अंधेरा छाया रहता है। कस्बे की नगर पालिका क्षेत्र में 25 वार्डों में 2500 से अधिक रोड लाइट को पोल लगे हुए हैं। पालिका द्वारा पिछले कई माह से रोड लाइट के बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है। विद्युत निगम के अधिकारियों के अनुसार पालिका पर करीब 91 लाख रुपए का बकाया चल रहा है। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि कस्बे के विद्युत उपभोक्ताओं पर बिजली बिल में लगने वाले अर्बन सेस ने बिजली बिल का समायोजन होता है। विद्युत निगम कार्यालय से जानकारी मांगी गई है। शीघ्र ही कनेक्शन शुरू करने की कार्यवाही की जाएगी। कठूमर कस्बे में सुहाग के पर्व गणगौर को लगभग 16 दिन तक लगातार मनाया जाता है। कठूमर में विवाहिताओं ने अपने सुहाग की खुशहाली और कन्याओं ने सुयोग्य वर की कामना के साथ सामूहिक रूप से ईसर और गणगौर की पूजा की। महिला सविता जैन ने बताया कि गणगौर की पूजा होली के दूसरे दिन से ही शुरू हो जाती है। इसके उपरांत होली के समापन के लगभग 16 दिनों तक मिट्टी की बनाई शिव पार्वती की प्रतिमाएं बनाकर लगातार पूजा की जाती है। कठूमर सरपंच शेर सिंह मीना के सानिध्य में 3 दिवसीय गणगौर मेले का शुभारंभ किया गया। मेले में विधायक बाबूलाल बैरवा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं अमिताभ बैरवा और प्रधान संगम चौधरी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर सरपंच शेर सिंह मीना ने बताया कि सभी अतिथि और ग्रामीणों ने पंडित पुरुषोत्तम शर्मा, मनोज भारद्वाज, भारत भूषण भारद्वाज के सानिध्य में मेले के ध्वज की विधि विधान और मंत्रों से पूजन कर ध्वज लहराया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत सरकार की ओर से सभी घरों में निःशुल्क कनेक्शन दिए जाएंगे। वहीं कठूमर में खारे पानी की समस्या के निदान के लिए शीघ्र बड़ा आरओ प्लांट लगाया जाएगा। इस मौके पर सरपंच शेर सिंह मीना ने सभी अतिथियों का साफा बंधन कर सम्मान किया।
किशनगढ़ बास कस्बे के मुख्य बाजार स्थित सिंधी समाज के मंदिर सतकंवर राम हरि मंदिर की भूमि का पट्टा दिलाए जाने पर सिंधी समाज ने विधायक दीपचंद खैरिया का स्वागत सम्मान किया। मनोनीत पार्षद ज्योति बत्रा, बाबूलाल चंदनानी और सिंधी समाज के श्रीचंद भूटानी ने बताया कि समाज द्वारा मंदिर का पट्टा दिलाए जाने की मांग काफी समय से की जा रही थी, जिस पर उनके द्वारा नगर पालिका से पट्टा दिलाए जाने की कार्यवाही कर पट्टा दिलवाया गया। इस मौके पर विधायक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्र में बिना भेदभाव और निस्वार्थ भाव से विकास कार्य करवाने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान पीपी सुमन द्वारा की गई। थानागाजी नगर पालिका के अधीन वार्ड नंबर 15 में लाखों रुपए की लागत से ग्रामीणों की सुविधा के लिए नाले का निर्माण कराया गया था, लेकिन ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण सामग्री लगा करके नाले का निर्माण करते हुए इस कार्य का भुगतान उठा लिया गया, जिसके चलते पहली बरसात में यह नाला ध्वस्त हो गया। इसके बाद सड़क के ऊपर से पानी बहने लगा। इसके चलते ठेकेदार के प्रति ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार जितने भी कार्य करवा रहा है उनके अंदर सभी जगह बजरी की जगह मिट्टी उपयोग में ले रहा है, जिस पर विभाग मिलीभगत के चलते कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा। वहीं ग्रामीणों ने दोबारा से नाले के निर्माण करवाने की मांग की है। किशनगढ़ बास के अलवर रोड पर प्रेम कॉलोनी के पास एक प्लास्टिक के कैरेट से भरे ट्रक में अज्ञात कारणों से आग लग गई। ट्रक में आग की लपटों और धुआं उठने से अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल को मौके पर बुलवाया। प्लास्टिक के कैरेट में भीषण आग की वजह से दमकल कर्मियों को आग बुझाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। गाड़ी में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। थाने के हेड कांस्टेबल धर्मवीर ने बताया कि माचा गांव निवासी ताहिर, जो कि अलवर से दिल्ली सब्जी लाने और ले जाने का कार्य करता है, किशनगढ़ बास हाईवे स्थित कोट कासिम तिजारा चौक पर वेल्डिंग कराकर ला रहा था, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से प्लास्टिक के कैरेटों में आग लग गई। वेल्डिंग करा चिंगारी लगती है, जो इसके अंदर पिट्टी उनमें आग लगती है। उनमें लगने के बाद आग फैल चली। ड्राइवर को ध्यान दिया नहीं, ड्राइवर चिंगारी ज़्यादा आग की तो लोगों ने उसको रोक कर बताया आग लगी। तब वो भाग कर यहाँ लाया ताकि दमकल को हमें उतना मिली, दमकल को बुलाया, उनके पानी से आग को बुझवाया। ये ट्रक कहाँ जा रहा था और दिल्ली से आ रहा था, अलवर जा रहा था। भाजपा के पूर्व उप जिला प्रमुख रमन गुलाटी ने हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में एक मुहिम चलाई, जिसके तहत रामगढ़ विधानसभा के प्रत्येक घर में भगवा झंडा लहराए। इसके लिए उनके द्वारा कस्बे के दुकानदारों को भगवा झंडा बांटकर इस मुहिम की शुरुआत की गई। इस दौरान उन्होंने लोगों से हिंदू नववर्ष पर प्रत्येक घर पर भगवा झंडा लगाए जाने की भी अपील की। रमन गुलाटी ने बताया कि रामगढ़ विधानसभा में हिंदू नववर्ष पर प्रत्येक घर में भगवा झंडा लहराने की मुहिम चला रखी है। इसी मुहिम के तहत नौगांवा कस्बे के व्यापारियों से मुलाकात कर उन्हें झंडे वितरित किए गए। नवरात्रि स्थापना विक्रम संवत 2080 नव संवत्सर के उपलक्ष्य में जिस प्रकार से ध्वज वितरण का कार्यक्रम, जो अधिक से अधिक संख्या में ध्वज वितरण करने हैं, इस लक्ष्य को लेकर आज नौगांवा पहुंचा। नौगांवा कस्बे के अंदर दुकानदारों के साथ मिला, उनको भगवा ध्वज वितरण किए। उनके साथ घरों पर, दुकानों पर, प्रतिष्ठानों पर झंडे भी लगाए। सभी ने इस बात को लेकर सराहा और बात भी कही कि हर बार की जब भी नववर्ष आएगा तब हम इन झंडों को लगाएंगे। सभी ने मेरा सहयोग किया, सभी ने इस कार्य को सराहा और सब ने बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया। मैं भी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस मुहिम में मेरा साथ दिया, मेरे साथ जुड़े और अपने अपने प्रतिष्ठानों पर झंडे लगाए। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों की शुक्रवार को 7वें दिन भी हड़ताल जारी रही। प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के IMA हॉल में वार्ता करने के बाद अपने अपने अस्पताल बंद कर अस्पतालों की चाबी जिला कलेक्टर को सौंपने के लिए पहुंचे, जहां उनको जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में ADM सिटी, ADM प्रथम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों सहित पुलिस जाब्ते ने रोक दिया। इसके बाद सभी डॉक्टर जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए और जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग करने लगे। IMA अध्यक्ष विजयपाल यादव ने बताया कि सभी डॉक्टर अपने अपने अस्पतालों को बंद कर चाबी सौंपने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर प्रशासन ने उन्हें कलेक्टर से मिलने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि लगातार डॉक्टरों द्वारा हड़ताल और प्रदर्शन जारी रहेगा, आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। आज सिर्फ और सिर्फ हमको हमारे अस्पतालों की जो चाबियां कल मेरे को IMA हॉल में सारे डॉक्टर्स ने, अस्पताल मालिकों ने जो मेरे को दी थी, वो बस सिर्फ कलेक्टर साहब को सौंपनी थी। इसके अलावा कोई धरना प्रदर्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था आज। लेकिन यहाँ पे हमको जाने नहीं दिया। ना कलेक्टर साहब इतने एडमेंट हो गए कि वो ना नीचे आ रहे
हमने यहाँ तक बात की भाई आप ऊपर रह करके हमारे 4 डेलीगेट बाहर ऊपर हमारे सामने आकर के ले लीजिए, बस इतनी सी बात। हम एडीएम सिटी को या दूसरे एडीएम को हमारे करोड़ों की प्रॉपर्टी है उसकी चाबियां हम ऐसे आदमी को नहीं दे सकते। ये केवल हम जिला कलेक्टर को दे सकते हैं। तो क्यों देना चाहते हैं वो समझाएं। नहीं, हमने काम करना बंद कर दिया और अब गहलोत सरकार जाने, अब गहलोत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ कलेक्टर है, तो कलेक्टर उस बात को, हमारी बात को वहां तक पहुंचाए। भाई मेरे पूरे अलवर जिले के जितने भी अस्पताल है उनकी चाबियां उनके मालिकों ने मुझको दे दी है। अब वो जो निर्णय होगा ऊपर वाले वो अपना मैसेज भेज दे अपना। बस कलेक्टर साहब के पास जाने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? नहीं, अभी जाने कहाँ दिया, संघर्ष 2 घंटे हो गए हमारे को यहाँ पे खड़े हुए। आप देख, स्टाफ था यहाँ पे, सब लोग हमारे कर्मचारी थे, रिश्तेदार थे, सब कुछ हमारे जो हमसे संबंधित लोग थे। उन लोगों को जो 5000 लोगों को एक कलेक्टर सिर्फ एक हम चाबियां तो दे रहे थे। हम कुछ विवाद नहीं कर रहे, कोई अपशब्द नहीं बोल रहे, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, सब बात कर रहे हैं। केवल वो आना नहीं चाहते। मतलब ये देखिए हट धर्मिता, अगर नहीं मेरे को तो नहीं आना। एसपी को खुद को लगा दिया है, यहाँ पे खड़ी हुई है, पुलिस बल प्रयोग करिए, धक्का मुक्की कर रहे हैं। आप बताइए मेरे को, कमांडोज बुला लिया उन लोगों ने, केवल मतलब हम पे। वैसे जयपुर में लाठी भांजी आपने सबने देखा, अब यहाँ भी यही नौबत होने वाली थी, तो मैंने मना किया कि नहीं भाई चलो हम तो शांतिपूर्वक नहीं देंगे, बस दैट्स ऑल। यदि कलेक्टर चाबी लेने नहीं आते तो हम उनको किसी को चाबी नहीं देंगे और हम जा रहे हैं। बहरोड विधानसभा में शुक्रवार को विधायक बलजीत यादव के समर्थकों ने विपक्षी पार्टी के नेताओं का पुतला जलाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यह पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन पुलिस थाने के गेट के सामने किया गया। इस मौके पर विधायक के समर्थन में सैकड़ों महिला, पुरुष और युवा मौजूद रहे। समर्थकों ने बहरोड से बीजेपी नेत्री डॉक्टर शानू यादव और अलवर सांसद बालकनाथ योगी का पुतला फूका। इस दौरान समर्थकों ने कहा कि विधायक के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की शुरुआत डॉक्टर शानू और भाजपा के अन्य नेताओं ने की थी। इसके बाद विधायक ने उलटफेर में बिना किसी का नाम लिए करारा जवाब तो दे दिया था। अब आपको बता दें कि विधायक के समर्थन में बहरोड की अधिकतर जनता विधायक बलजीत के साथ है। वहीं कुछ महीनों बाद चुनावी रिजल्ट में जनता और विरोधी लोगों को पता चल जाएगा। ये बहरोड विधायक कोई पहला सूट से आया नहीं है, जनता से 55,000 वोटों चुन के आया है, जनता ने चुना है। आज 4 साल हो गई जो विकास की गंगा बहाई इन्होंने, उनके विकास को देख करके जलन हो रही है। और इनको एक बहरोड का विधायक राजस्थान में पूरे डंका बजा रखा है। उसकी वृत्ति कभी गंदी नाली का कीड़ा बताते हैं, कभी गटर का कीड़ा बताते हैं, बड़ी शर्म की बात है, कभी चोर बताते हैं, कभी रिश्वतखोर बताते हैं। किसी भी व्यापारी से, किसी भी मजदूर से, किसी भाई से 2 पैसे लिए हो तो पूरा करवा के दिखाओ। अब इनके आग ये लग रही है कि पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री ना बन जाए, इनके जलन ये हो रही है। अभी किसी महिला का नाम इसने नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया सीधा। अभी किसके लिए बोला, किसी ने नहीं बोला, और बोला तो पहले ये पहल करिए। इनका दोस्त थोड़ी है, ये अकेला है। ये सारे बीजेपी के, कांग्रेस के, निर्दलीय, ये कीड़े मकोड़े सारे एक साथ होकर लगे इस पीछे। कभी ध्यान रखना, 50 ध्यान रखना, 150 नाली एक जगह इकट्ठी होकर के चलती है, उनको क्या बोलेंगे, गंदा नाला। एक कभी गंगा जमुना सरस्वती नहीं बन सकती। इसलिए ये कीड़े के कुएं के मिंड के कोई की हिम्मत है, कोई बलजीत यादव का कोई हाथ भी नहीं पकड़ सकते, पूछ नहीं दबा सकते। इस समय से 4 साल से इतना विकास कार्य करवाया, आज तक किसी भी एमएलए ने, किसी भी एमपी ने नहीं करवाया। और हमारे विधायक महोदय पे ये जो 2-3-4 लोग हैं जो अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं, उनकी मानता है, उसके बावजूद वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ना उन्होंने किसी का नाम लिया था, उसके बावजूद उन्होंने बहुत उनको गंदी के नाली कीड़ा बोला है। उनको बोला है कि पता नहीं कैसे पैदा हो गए। इनसे कोई पूछा जाए ये कैसे पैदा हो गए, ये गंदे शब्द काम में नहीं लेने चाहिए। और हम विधायक महोदय के लिए जान से जान लगा देंगे और कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हैं। और ऐसा विधायक हमें जीवन भर चाहिए, और आज नहीं, वो जीवन भर के लिए हमारे विधायक है। और आज का वो राजस्थान के सीएम भी बनेंगे। हमारे एमएलए के ऊपर भाई साहब बलजीत यादव के ऊपर इतना कुछ बोला गया है। जो लेडीज़ जो कुछ बोल रही है वो हमारे एमएलए की जो लेडीज़ों की इतनी इज्जत करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं उनको, उनके लिए वो ऐसा बोल रहे हैं कि लेडीज़ों की फीलिंग्स नहीं समझ सकती। इसीलिए हमने उसका पुतला जलाया है। वो गालियाँ दे रही है, गंदी नाली का कीड़ा बोल रही है, किस बेस पे बोल रही है, नहीं बोलना चाहिए था उनको।
अच्छी लेडीज तो खुद नहीं है ना, क्योंकि अगर लेडीज होती तो लेडीज का सपोर्ट करती ना, जो सपोर्ट कर रहा है उसको भी सपोर्ट नहीं करने दे रही वो। इस वजह से हमने ये सब किया उसके लिए, और ये जरूरी था। ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मुंडावर को खैरतल जिले में जोड़ने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री मेजर कविता यादव को ज्ञापन सौंपा गया। मेजर कविता यादव द्वारा कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर लोगों की समस्या से उनको अवगत कराया जाएगा। साथ ही मुंडावर और नीमराणा ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर अंजलि यादव को महिला सेवा दल का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर मोती डूंगरी पहुंचकर कविता यादव को गुलदस्ता भेंट कर बधाई दी गई। इस दौरान पूर्व यूथ विधानसभा अध्यक्ष अशोक पटेल, महेश गुर्जर सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। किशनगढ़ कस्बे के गंज रोड स्थित CSC सेंटर परम कंप्यूटर सेंटर पर साइबर रक्षक कोर्स के अंतर्गत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान साइबर रक्षक प्रशिक्षण कोर्स की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के मास्टर ट्रेनर अजय सैनी ने बताया कि बढ़ते साइबर क्राइम के प्रति साइबर क्राइम से कैसे बचे, ऑनलाइन रिपोर्ट करना, साइबर सुरक्षा पोर्टल आदि विभिन्न जानकारियां डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी गई। कार्यक्रम में जगदीश प्रसाद, नितिन जांगीर, मनीष कुमार, चेतन सैनी, मोहित, पूजा सैनी सहित स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। बहुजन समाज पार्टी द्वारा शुक्रवार को ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा देने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ADM सिटी नवीन यादव के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। एडवोकेट राम जीवन बोध ने बताया कि किसान की सरसों, गेहूं, चने की फसल खेतों में पककर तैयार खड़ी हुई है और कहीं कहीं फसल कटकर खेतों में पड़ी हुई थी, लेकिन अब कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि फसल चौपट हो गई। बेमौसम हुई ओलावृष्टि ने उनकी फसल को चौपट कर दिया है। ऐसे में अब किसान अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित है। बहुजन समाज पार्टी जिला अलवर के तत्वाधान में हमने जो ओलावृष्टि हुई है, जिस तरह से किसानों को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया है और उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों की पीड़ा को समझेंगे और पीड़ा को समझते हुए इनको उचित मुआवजा देंगे और बहुत जल्द रिलीज करेंगे। हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ता हैं और अगर इस तरह का काम नहीं होता है तो बहुजन समाज पार्टी एक बड़े स्तर पर किसानों के लिए आंदोलन करेगी। मत्स्य विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में शुक्रवार को भैंस लाकर उसके आगे बीन बजाई और सरकार व प्रशासन को बीन बजाकर चेताया। इससे पहले छात्रों ने भू समाधि ली और इसके बाद गधों को मेडल पहनाकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार मत्स्य विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन छात्रों की मांगों को प्रशासन द्वारा नहीं सुना जा रहा है। इसलिए छात्रों की मत्स्य विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं सुनने के चलते छात्रों ने आज भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन किया। छात्र नेता विष्णु चावड़ा ने कहा कि 10 दिन से लगातार विश्वविद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन करने में लगे हैं। अब भैंस के आगे बीन बजाई है ताकि सरकार जागे और छात्र हितों में आगे आकर निर्णय करे। यहाँ आप देख रहे हैं पूरे अलवर को पता है, पूरे राजस्थान को पता है कि ये छात्र धूप में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में दिन रात यहाँ धरना दे रहे हैं। 12वां दिन आज भू समाधि का है, लेकिन प्रशासन के कानों में बिल्कुल नहीं जून रहेंगी। तो आज एक सांकेतिक प्रदर्शन किया है कि ये प्रशासन भैंस बन गया है और हम छात्र इनके आगे बीन बजा रहे हैं। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि शिक्षा के मंदिर में जो विश्वविद्यालय छात्रों के लिए होता है, आज वहाँ सबको भटकना पड़ रहा है, छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है। सब प्रशासन अपने उसमें मस्त है। यहाँ कैसे कैसे लोगों को गोल्ड मेडल दिया जा रहा है, यहाँ की कॉफी ठेके पे जचवाई जा रही है, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि छात्रों को भैंस के आगे बीन बजानी पड़ रही है। कठूमर में गणगौर मेले को लेकर शांति व्यवस्था और गणगौर यात्रा रास्ते पर DSP अशोक चौहान के नेतृत्व में सर्किल के 3 थानों की पुलिस ने मार्च निकाला। वहीं इस मौके पर कठूमर सरपंच शेर सिंह मीणा भी साथ रहे। DSP अशोक चौहान ने बताया कि मेले में गणगौर दर्शनों के लिए भारी संख्याएं में महिलाएं पहुंचती है। इसे देखते हुए कठूमर सरपंच शेर सिंह मीणा के साथ संपूर्ण कस्बे में कठूमर, खेडली, बहतू कला थानाधिकारी और जाप्ते के साथ मार्च निकाला गया। वहीं बदमाशों पर कड़ी नजर रखने के लिए पुलिस को निर्देशित भी किया गया है।
गणगौर का त्योहार नीमराना क्षेत्र में बड़े उत्साह और उमंग के साथ शुक्रवार को मनाया गया। महिलाओं ने परंपरागत लोकगीतों के साथ गणगौर माता की पूजा की और अखंड सुहाग की कामना की। सुबह होने के साथ ही गणगौर की प्रतिमाएं बनाकर उसे दूब और फूलों से सजाया गया। सामूहिक रूप से गणगौर की रोली, मेहंदी व काजल की बिंदिया लगाकर गणगौर का पूजन किया। क्षेत्र के फतेहपुरा, कांकर और शाहजहांपुर में गणगौर का त्योहार विशेषकर मनाया गया। इस अवसर पर मीनाक्षी चौहान, अंजलि चौहान, शिवा चौहान सहित काफी संख्या में महिलाएं और युवतियां मौजूद रहीं। नगर परिषद अलवर के शैक्षणिक भ्रमण के लिए शुक्रवार को लॉर्ड्स कॉलेज के 14 विद्यार्थियों की टीम आई। इस दौरान कॉलेज की डॉक्टर स्नेहलता के नेतृत्व में आए बच्चों ने नगर परिषद के विभिन्न कार्यों के संबंध में बारीकी से जानकारी जुटाई। इस दौरान विद्यार्थियों ने अधिकारियों और कर्मचारियों से अनेक सवाल भी पूछे। वहीं कॉलेज से आए विद्यार्थियों ने भी इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण बताया। इस दौरान पार्षद अजय मेठी, अविनाश खंडेलवाल, अरुण जैन, दुर्गा सिंह और पूर्व पार्षद रमन सैनी सहित अनेक पार्षद मौजूद रहे। जी सर, आज हम लोग लॉर्ड्स विश्वविद्यालय अलवर से आए हैं और हम लोग नगर परिषद अलवर का सर्वेक्षण करने आए थे। बच्चे विजिट करने आए थे कि चेयरमैन साहब का क्या काम होता है, कैसे वो लोग चुन के आते हैं और आम जनता के यहाँ पर कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, वो यहाँ पर पूरी कार्रवाई देखने आए हैं। और साथ ही जनता से चुने हुए प्रतिनिधि किस तरीके से काम करते हैं, कौन सी समस्या जो शहर की है जिनका वो निपटारा करते हैं, इन सब जानकारियों को देखने आए थे, पता करने आए थे। साथ ही लोकतंत्र का जो लोकल बॉडी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने आए थे। और यहाँ कितने बच्चे आए थे? सर यहाँ पर 14 बच्चे आए थे आज। 2-3 दिन पहले वहाँ से कॉलेज से कुछ प्रतिनिधि आए। उन्होंने कहा कि सब हमारे जो बच्चे हैं जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है, वो बच्चे हमारे यहाँ आपके इस नगर परिषद के परिसर को देखना चाहते हैं और नगर परिषद में किस tariके से कार्य होता है उन कार्य को देखना चाहते हैं कि यहाँ आने वाले व्यक्ति का जो कार्य है वो किस प्रायोरिटी से होता है। उन बच्चों ने उन कमरों में जाके देखा जहाँ जन्म प्रमाण पत्र बन रहे हैं, जहाँ विवाह पंजीयन बन रहे हैं, जहाँ और भी जो कार्य हो रहे हैं, उन कमरों में उन्होंने जाकर देखा और देख के उन्होंने बाद में लास्ट में कहा कि आपके सदन में जहाँ सभी पार्षदों की एक बैठक होती है उस सदन को भी देखना चाहेंगे। तो वो सदन में आए और उन्होंने अपने कुछ सवाल जवाब हम लोगों से किए कि उनकी जो जिज्ञासाएं थी पार्षदों को लेकर और पार्षदों के अनुभवों को लेकर कि वो लोग वार्डों में जो चुन के आते हैं पार्षद, उनके क्या कर्तव्य हैं और वो अपने कर्तव्यों को इस नगर परिषद में आकर किस तरीके से पूरा कराते हैं, आम जन में उनको क्या परेशानी होती है, उन सब बातों को उन बच्चों ने पूछा और हम सब ने उन चीज़ों का उनके बताए हुए सवालों का जवाब दिया कि नगर परिषद में जो पार्षद हैं वो अपने अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर इस नगर परिषद में आते हैं, चाहे वो सफाई की हो, चाहे लाइट की हो, और भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो निर्माण की हो, उनको आकर अपनी प्रायोरिटी से यहाँ रखते हैं और उनका समाधान नगर परिषद की ओर से कराया जाता है। उनके मन में था कि पार्षदों को यहाँ क्या कोई तनख्वाहें मिलती हैं क्या है, तो वो भ्रांतियाँ भी हमने उनकी दूर करी कि पार्षदों को कोई यहाँ से तनख्वाह नहीं मिलती, केवल भत्ते के रूप में, चाहे वो मीटिंग का अलाउंस हो, चाहे स्टेशनरी का हो, चाहे फ़ोन के खर्च उसमें हो, ये सब भत्ते के रूप में मिलते हैं उनको। तो वो सब चीज़ें उनको बताई गई कि केवल 3200 रुपये का जो भत्ता मिलता है पार्षद को, इसके अलावा कोई भी नगर परिषद की ओर से उनको कोई ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती है। तो वो सब भ्रांतियाँ उन बच्चों के सामने दूर की कि वो भी आमजन में से आएँ, वो भी वार्डों से ही आएँ, ताकि जनता में भ्रांतियाँ दूर हो। इसलिए ये संवाद होते रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि उन बच्चों ने आके जो यहाँ सवाल जवाब किए। राजगढ़ में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से विश्व क्षय रोग दिवस समारोह मनाया गया। उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश मीना ने टीबी जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सभी के द्वारा क्षय रोग समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली गई। कार्यक्रम में खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामस्वरूप मीना एवं वरिष्ठ विशेषज्ञ प्रभारी डॉक्टर रमेश चंद मीना ने टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों एवं आशा सहयोगियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। खंड स्तरीय विश्व क्षय रोग दिवस जो है राजगढ़ के अंतर्गत मनाया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी
महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। साथ में रैली मुख्य मार्गों से होते हुए वापस जो है कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। इसके साथ ही हमने रिक्शे में माइक लगाकर टीबी की जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार जो है 23 तारीख से ही करवाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान जो है जितने भी उत्कृष्ट कार्य करने वाले हमारे स्वास्थ्य कर्मी थे उनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही टीबी यूनिट के जो प्रगति रिपोर्ट है उसके ऊपर जो है प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर रमेश चंद्र मीणा वरिष्ठ विशेषज्ञ एवं प्रभारी CSC राजगढ़, डॉक्टर सत्यप्रकाश मीणा चेस्ट एंड टीबी, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामस्वरूप मीणा जी द्वारा विस्तृत रूप से चर्चा की गई। कार्यक्रम में जो है टीबी चैंपियनों को माला पहनाकर उनका भी जो है मान सम्मान किया गया। टीबी चैंपियनों द्वारा टीबी मुक्त ग्राम पंचायत में जो है सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही ब्लॉक राजगढ़ जो है राज्य स्तर पे सम्मानित हुआ है। उसके प्रति फील्ड से भी सहयोगी कार्यकर्ता और लैब टेक्नीशियन और नर्सिंग ऑफिसरों को प्रशस्ति पत्र देके सम्मानित किया गया है। अब समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, मैं रमन गुलाटी। आज चैत्र नवरात्रि और हमारे नव वर्ष की शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2080 मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज का दिवस नव वर्ष के रूप में, हमारी सृष्टि के स्थापना के रूप में, हमारे भगवान श्री राम आराध्य के राज्याभिषेक और विक्रमादित्य के राज्याभिषेक के दिवस के रूप में, वरुण अवतार झूलेलाल जी के अवतरण दिवस के रूप में, महर्षि दयानंद जी के जन्म दिवस के रूप में और हिडविकार जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन हमारी सृष्टि के अंदर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से नई कोपल खिलती हैं, वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं। इससे पता लगता है कि हाँ, ये नव वर्ष की स्थापना है, नव वर्ष की शुभारंभ है और आप सबके बीच में खुशियाँ आती हैं, फसलें घर पर आती हैं। इन सब से पता लगता है कि हमारा नया संवत प्रारंभ हो गया है। मैं आप सभी से इस विषय को लेकर यह निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप सभी इस त्योहार को हंसी खुशी से मनाएं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए मनाएं। आप सभी अपने घर पर भगवा ध्वज लगाएं ताकि हम संदेश दे सके कि हमारे भारतीय नववर्ष, जिसके कारण हमारे वार त्योहार, तीज त्योहार ये सभी मनाए जाते हैं और सभी मिलकर इस खगोल की दृष्टि से सारी कार्य जो होते हैं वो इसी से होते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अलवर में वार्ड 56 के पार्षद और स्थानीय लोगों द्वारा नगर परिषद के गेट पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वार्ड 56 के पार्षद हेतराम ने बताया कि उनके क्षेत्र में पिछले लंबे समय से विकास कार्यों पर रोक लगी हुई है, जबकि शहर के सभी 65 वार्डों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि NIT लगने के बाद भी उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं किए जा रहे। मेरी मांग है कि अब शहर में सभी वार्डों में निर्माण कार्यों की NIT लग रही हैं। 7 दिन पहले मुझे पता चला तो मैं नगर परिषद आया तो मैंने देखा जिस क्षेत्र की मैंने पत्र पर लिख के दे रखी थी उस क्षेत्र को हटा दिया गया और एक्शन महोदय से जानकारी चाहिए तो वो बोला कि साहब ऊपर हम कौन है हटाने वाले, ये तो जो अधिकारी हैं वे हटाते हैं। तो माननीय सभापति महोदय जी के पास मैं गया था आज से 4 दिन पहले, मैं साहब ये काम था मेरा, इसको क्यों हटा दिया। तो सभापति महोदय जी ने जवाब दिया कि साहब आपका काम पहले भी लग चुके हैं, आपके वार्ड में पहले भी हो चुके हैं, इसलिए इसे हटा दिया। और मन के साहब वार्डों में सभी जगह काम लगे हैं, या थोड़ी है मेरा वार्ड में कोई स्पेशल पहले लगे हुए हैं, सभी वार्डों में समान रूप से काम हुए हैं, तो उसी के साथ मैं भी हूँ। आज आपने मेरा ये काम क्यों हटा दिया। तो माननीय सभापति जी को मैंने ज्यादा दबाव दिया। सभापति जी बोले थे अगर साहब मैं मौके पे जाके देखूंगा। आज मेरे साथ वार्ड की जनता आई है, जिस क्षेत्र के सड़क की मैंने मांग करी थी उस क्षेत्र की, तो इनके सामने भी सभापति महोदय जी कह रहे हैं मैं मौके पे जाके चेक करूंगा सड़क की आवश्यकता है कि नहीं। तो माननीय सभापति महोदय जी क्या जनता का है या प्रशासनिक अधिकारी हैं जो मौके पे जाके देखेंगे, या मौके पे जाके देखेंगे तो क्या ये वार्ड 56 का ही मौका मुआवना करने के लिए जाएंगे या पूरा शहर में ही जाके ये NIT लगवाएंगे। तो मैं इस धरने पे बैठा हूँ। मेरी
2 सड़क हैं, दोनों सड़कों को मांग की पूरी जाए, नहीं तो मैं यहाँ हटूंगा ही नहीं। वहीं मामले पर नगर परिषद चेयरमैन घनश्याम गुर्जर ने साफ तौर पर कहा कि पूरे शहर में 65 वार्डों में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं और जो कार्य जरूरी होंगे उन्हें प्राथमिकता पर रखकर पहले कराया जाएगा। मेरी जानकारी में तो है नहीं कि कौन बाहर बैठा है, वो अपनी मर्जी से कोई बाहर बैठा है, ये तो वही बता सकते हैं वो क्यों बैठे हैं। नहीं, उनका कहना ये है कि उनके वार्ड की जो एनआईटी है उसको लेकर वो वहाँ बैठे हैं कि भाई नहीं, वार्ड की जो एनआईटियाँ है वो सभी 65 के 65 वार्डों की एनआईटियाँ तैयार हो रही हैं और वो जल्द से जल्द सभी वार्डों की एनआईटियाँ लगेंगी। कहना ये मौके पर जाकर के देखा जाएगा सभापति द्वारा जिसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, अगर किसी वार्ड में ऐसा लग रहा है कि वहाँ कार्य को देखने की आवश्यकता है तो वह मैं मेरे कोई भी जो जेएन है उनको देख के मौका दिखवा लेंगे और जो प्रायोरिटी का काम होगा उस काम को पहले कराएंगे। उनका ये जो है, उनका जो आरोप ये है कि वह सभापति ये कह रहे हैं कि साहब जिन वार्डों में जो पहले एनआईटी लगी है उनकी एनआईटी नहीं लगाई जाएगी। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है कि जहाँ जिन वार्डों में अधिक, अगर जैसे किसी वार्ड में 2-2 करोड़ के कार्य हो गए और किसी वार्ड में अभी तक 10-20 लाख के भी कार्य नहीं हुए, ऐसे भी वार्ड है जिनमें अभी 10-20 लाख के भी कार्य नहीं हुए, तो उन वार्डों की प्रायोरिटी रखना, तो देखो आपका हमका सबका भी एक अधिकार है कि उन वार्डों में भी काम हो जिनमें पहले से नहीं हुआ। किसी वार्ड में 2 करोड़ के हो गए और किसी में अभी हुए नहीं है, उनके काम तो थोड़े से प्रायोरिटी से रखने चाहिए। गोविंदगढ़ कस्बे में गणगौर के त्योहार पर महिलाओं और युवतियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ढोल की धुन पर ईसर गणगौर की सवारी धूमधाम से निकाली गई। महिलाएं 16 श्रृंगार कर गणगौर सवारी में शामिल हुई। इस दौरान महिलाओं और युवतियों ने ढोल की धुन पर जमकर नृत्य किया। कस्बे की गली गली में गणगौर की धूम देखने को मिली। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में संगठनात्मक नियुक्तियां की हैं, जिसमें राजस्थान प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी मौसम खान को सौंपी गई है। तिजारा में आम आदमी पार्टी ने मौसम खान को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। मौसम खान को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त करने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए मिठाइयां बांटकर खुशी जताई है। सीपी जोशी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल बना हुआ है। इस दौरान शुक्रवार को नंगली सर्किल पर कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी करते हुए लड्डू बांटे गए। इस मौके पर शहर विधायक संजय शर्मा सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर विधायक संजय शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सीपी जोशी की नियुक्ति की है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में चित्तौड़ से माननीय सांसद आदरणीय सीपी जोशी जी को प्रदेश अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति की है। उसको लेकर के संपूर्ण राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा के साथ ओतप्रोत और बहुत जोश है। उसी के निमित्त आज अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र में अलवर शहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अशोक सर्किल पर आतिशबाजी कर मिठाई बांट करके उस उत्साह में आदरणीय सीपी जोशी साहब के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर जोश के साथ उनका स्वागत किया है। और शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह का हृदय के अंतर्मन से आभार व्यक्त करते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की सांसद सदस्यता समाप्त करने के विरोध में शुक्रवार को नंगली सर्किल पर पीएम मोदी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों द्वारा नारेबाजी करते हुए मोदी का विरोध किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली सहित जिले के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंत्री जूली ने कहा कि राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द करने का पूरा देश भर में विरोध हो रहा है। सिटी पैलेस से गणगौर माता की सवारी निकाली गई। इस दौरान पुलिस द्वारा गणगौर माता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद बैंड बाजे के साथ सवारी निकाली गई। यह गणगौर की सवारी 200 साल से अधिक समय से निकाली जा रही है। गणगौर की सवारी के निकालने को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। महिलाएं गणगौर की सवारी के पीछे पीछे गीत गाते हुए और पुष्प वर्षा करते हुए चल रही थी। इस दौरान जैसे ही गणगौर की सवारी सागर जलाशय पहुंची तो वहां महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। जानकारी के अनुसार राजशाही समय में राजा महाराजा इस गणगौर की सवारी में शामिल होते थे। इस सवारी में सभी जाति धर्म के लोग शामिल होते हैं। गणगौर की सवारी के बाद महिलाओं को प्रसाद वितरण किया गया और उसके बाद महिलाएं अपने गणगौर लेकर सागर जलाशय पर पहुंची और गणगौर का विसर्जन किया। विसर्जन के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी गई। मां गणगौर की और ईश्वर जी की सवारी गणगौर के उत्सव का अलवर में निकाली जाती है। पूर्णकाल परिवार की तरफ से ये
1815 से लगातार इससे भी पहले इसकी सवारी निकाली जाती रही राजाओं के ज़माने में। अब प्रजातंत्र के बाद में इसको थोड़ा शॉर्ट रूप दे दिया है। बाकी गणगौर माता का ये वो है कि जो कुंवारी लड़की है वो अच्छे वर की कामना करती है इसकी पूजा करके, और शादीशुदा महिलाएं अपने परिवार के सुहाग की कामना करती है, माता की पूजा करती है। ये लक्ष्मी पार्वती का रूप है और ईश्वर जी है जो महादेव महाराज शिव भगवान का स्वरूप है। तो हर वर्ष राज परिवार की ओर से बड़े धूमधाम से जिसमें पुलिस बैंड सलामी देती है मुकाजबाजी से। यहाँ से सिटी पैलेस के डोडी दरवाजे से महिला चौकी से ये सवारी निकाली जाती है और मनोरंजन मार्ग में होते हुए वापस सागर पे जाके जलपान करके वापस यहीं आकर के विसर्जन होती है। मालाखेड़ा क्षेत्र के कैरवाड़ा गांव में मोदी सरकार की तानाशाही एवं हठ धर्मिता को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन कर मोदी का पुतला फूंका गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री जूली ने कहा कि राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द करने का पूरा देश में भारी विरोध हो रहा है। वहीं इसके चलते आज कैरवाड़ा में पीएम मोदी का पुतला फूंकते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।